हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। तो आज हम सीटेट पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है? ऑप्शन है पहला, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है, या फिर विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है, या केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है? दोस्तों एकदम आपका सही उत्तर आ रहा है। ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है, जो कि आपका पॉजिटिव आंसर है। तो यही यही आपका सही उत्तर है। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत क्या है? स्रोत का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है, एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं, या कभी पारस्परिकता नहीं करते और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं, विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। बताइए राइट आंसर क्या है? किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत क्या है? दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर है। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक बालक अपना प्रारंभिक सामाजिक गण का पाठ कैसे पाता है? ए चाइल्ड एक्वायर्स द अर्लीस्ट सोशलाइजेशन लेसन फ्रॉम विद्यालय, मीडिया, माता पिता, या अखबारों। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? एक बालक अपना प्रारंभिक सामाजिक गण का पाठ किससे पाता है? दोस्तों यह प्रश्न आप सभी को पता होगा कि इसका सही उत्तर है माता पिता। इसका राइट आंसर है। माता पिता से पाता है। किससे पाता है? माता पिता से पाता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस क्षण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? फिर दोबारा से समझ लीजिएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस क्षण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? किसका? संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। किस अवस्था में करने लगते हैं? दोस्तों आपको यह भी ध्यान देना है कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? दोस्तों एकदम सही उत्तर आ रहा है आपका। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका राइट आंसर है, जिसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। याद रखिएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं बच्चे। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? संचालन, या स्कीमा, या अनैच्छिक क्रियाएं, या संप्रत्यय? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? दोस्तों संचालन नहीं कहलाती हैं। सही उत्तर है स्कीमा। क्या कहलाती हैं? जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं स्कीमा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्कीमा कहलाती हैं। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर है, और जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्कीमाज ही कहते हैं। अगला प्रश्न है, जॉन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इन लर्निंग इज डिस्कस्ड बाई। समीप विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है?
कॉलबर्ग, वाइगोत्स्की, पियाजे या गार्डनर? बताइएगा राइट आंसर क्या है। समिश्र विकास का क्षेत्र जिसे कहते हैं ZPD अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है? बताइएगा राइट आंसर क्या है। इसका प्रश्न का आपको आंसर मालूम होगा। सही उत्तर है वाइगोत्स्की ने की है। वाइगोत्स्की इसका राइट आंसर है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से किसकी महत्वता पर जोर देते हैं या बल देते हैं? संस्कृति, परिपक्वता, नकारात्मक प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। पहले तो आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर कौन कौन से पॉजिटिव और निगेटिव आंसर हैं। परिपक्वता यह निगेटिव टैग वर्ड है। नकारात्मक प्रतिपुष्टि यह भी निगेटिव टैग वर्ड है। पुनर्बलन यह भी निगेटिव टैग वर्ड है। जबकि संस्कृति, संस्कृति आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है और यही आपका राइट आंसर है। वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से संस्कृति की महत्वता पर जोर देते हैं। किस पर? संस्कृति की महत्वता पर जोर देते हैं। कौन? वाइगोत्स्की। निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास के चरणों का क्रम सुझाया था? स्किनर, गार्डनर, कॉलबर्ग या वाइगोत्स्की? बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है। एकदम आपका सही उत्तर आ रहा है। सही उत्तर है कॉलबर्ग इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, कॉलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास के चरणों का क्रम सुझाया था। ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कथन दिया हुआ है, एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह बिल्कुल बात एकदम सही है। एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यह बात सही है कि एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार के अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन पहला। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि जिसे कहते हैं IQ परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? IQ परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? पक्षपाती मानदंड है या फिर गुणात्मक आकलन का प्रयोग है या सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना या बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्यों को शामिल करना? बताइए राइट आंसर क्या है। बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? इसका आपको आंसर पता चल गया होगा। आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। एकदम सही उत्तर आया है आपका। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 10 का सही। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, पक्षपाती मानदंड। बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? पक्षपाती मानदंड इसका राइट आंसर है, जिसे कहते हैं बियास्ड नॉर्म्स। अगला प्रश्न है, एज पर वाइगोत्स्की लैंग्वेज डैश। वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? चिंतन में बाधक है, चिंतन को संसाधित करती है
या फिर चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती है, या भाषा का चिंतन पर बहुत कम प्रभाव होता है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। एकदम सही उत्तर आया है आपका। पहले तो ध्यान दीजिएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन में बाधक है, जो कि नेगेटिव टैग वर्ड है, बिल्कुल गलत है। चिंतन को सुसाधित करती है, जो कि पॉजिटिव टैग वर्ड है। चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती है, यह नेगेटिव टैग वर्ड है। भाषा का चिंतन पर बहुत कम प्रभाव होता है, यह भी नेगेटिव टैग वर्ड है। तो राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, चिंतन को सुसाधित करती है भाषा। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक विषयों को चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है। बताइएगा किस पे आधारित है। जेंडर रूढ़िवादिता, समावेशी उपागम या जेंडर समानता या खोजी उपागम। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी को इसका सही उत्तर मालूम है। सही उत्तर है जेंडर रूढ़िवादिता, जिसे कहते हैं जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डाइवर्सिटी इन ए क्लासरूम इज ए डैश फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, प्रॉब्लम, रिसोर्स, हिंड्रेंस या बैरियर। पूछा गया है कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डैश है, समस्या, संसाधन या रुकावट या बाधा। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है। सही उत्तर है संसाधन, इसका राइट आंसर है। कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में संसाधन है। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है। बताइए किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है। ऑप्शन है पहला, सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, सत्र के पहले विषय शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, या विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वयं मूल्यांकन, या मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है। पहले तो आपको देखना है पॉजिटिव आंसर कहां से निकल रहा है। देखिएगा ऑप्शन में क्या था, पहले में सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, जो कि नेगेटिव वर्ड है। सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन नेगेटिव है। सत्र के से पहले विषय शिक्षक द्वारा किया गया, यह भी नेगेटिव टैग वर्ड है। और अगला है विद्यार्थी द्वारा किया गया स्वयं मूल्यांकन। जो भी विद्यार्थी द्वारा किया जाएगा स्वयं मूल्यांकन, वही आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, और यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला है, कथन दिया हुआ है किसी नए संपत्तियों को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और तर्क दिया हुआ है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा लास्ट क्वेश्चन का। दोस्तों यह बात सही है कि किसी नए संपत्तियों को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेह को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो दोस्तों ये थे सीटेट पेडागोजी के PYQ, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।